हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है स्टैंडर्ड 9th मैथ्स क्लासेस नोबलवुड स्कूल में। जैसा कि आप सब जानते हैं, प्रीवियस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 1 मतलब नंबर सिस्टम हम स्टडी कर रहे थे। ठीक है, नंबर सिस्टम चैप्टर जो है उसमें कुछ अलग अलग चीज़ें हमने स्टडी की थी। लास्ट वीडियो में मैं आपको बता दूं, हमने स्टडी किया था लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स के जो लॉस हैं वो स्टडी किए थे। ठीक है, जो कि आप स्टैंडर्ड 8th में भी पढ़ चुके हो। ये आपका रिवीजन है। सो एक्सरसाइज 1.6 जो है वो इसी से डिपेंडेबल है, इसी के ऊपर डिपेंडेबल है। चलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक्सरसाइज 1.6, उसके सम लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ऐसा गिवन है, इवेल्युएट मतलब वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसमें फर्स्ट वन सम जो है वो गिवन है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 64 रेज टू 1/2। 64 नंबर है और उसके पावर में क्या गिवन है, 1/2। ठीक है, सो अब हमें क्या करना है, चलिए मैं ये आपको बता देता हूँ। 64 रेज टू 1/2 है। सबसे पहले जब भी पावर में फ्रैक्शन आए, यहाँ पे पावर में फ्रैक्शन है। ठीक है, 64 की पावर में 1/2, 1/2 इज अ फ्रैक्शन। तो जब भी किसी नंबर की पावर में फ्रैक्शन आए तब आपको उस पावर के फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर देखना है। क्या देखना है, डिनोमिनेटर। यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर 2। तो इसका मतलब ये हुआ, हमें ये सम कैसे करना है वो समझा रहा हूं मैं आपको। 64 है ना, वो किसी का स्क्वायर करने से आता होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। 64 इज अ स्क्वायर ऑफ विच नंबर। यस, आप सब जानते हो 64 इज अ स्क्वायर ऑफ 8। सो अब देखिए आपको कैसे लिखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके नीचे इक्वल टू इन ब्रैकेट। अब 64 की जगह पे आपको लिख देना है 8 स्क्वायर, क्योंकि 64 का मतलब 8 स्क्वायर ही होता है। 8 स्क्वायर का मतलब 64, आप कुछ भी लिखो चलता है। ठीक है, 8 स्क्वायर और ऊपर पावर में क्या था, 1/2। वो ऐसा ही रहेगा, सिर्फ 64 की जगह पे हमने क्या लिख दिया, 8 स्क्वायर। अब आगे यहाँ पे देखिए पावर की पावर है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स करवाए थे। उसमें मैंने कहा था कि जब भी पावर की पावर हो तब आपको क्या करना है, यस, मल्टीप्लीकेशन ऑफ पावर। आप 8th में भी पढ़ चुके हो। तो यहाँ पे पावर का मल्टीप्लाई करो तो 8 बेस में तो 8 है, वो रहेगा ही, उसको निकाल मत देना। ठीक है, कोई 8 के ऊपर 2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 1/2। सो ये 2 कट हो गया, सो आएगा 8 रेज टू 1 मतलब 8। ये हो गया हमारा आंसर एंड सम इज ओवर। क्लियर। चलिए सेकंड वन पे जाते हैं। सेकंड वन सम भी कुछ इसके जैसा ही है। 32 है रेज टू 1/5। 32 रेज टू क्या है, 1/5। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, जब भी किसी बेस के पावर में फ्रैक्शन हो, पावर में फ्रैक्शन, तब उसका डिनोमिनेटर देखना है। इसका डिनोमिनेटर क्या है, 5। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि 32 नंबर जो है वो किसी की 5 पावर करने से आएगा। अब जब इतनी बड़ी पावर हो ना तो स्टार्टिंग 2 से करनी चाहिए। 1 की तो आप कितनी भी पावर करो, आंसर क्या आएगा, 1। ठीक है, ये आपको पता है। अब अगर 2 है तो आप क्या करोगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 एंड 16 2 जा 32। मतलब आप 2 का 5 टाइम मल्टीप्लाई करो तब जाके 32 आता है। मतलब 32 इज अ 2 रेज टू 5। तो 32 की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 2 रेज टू 5 एंड रेज टू 1/5। वापस उसके जैसा हो गया। पावर की पावर, तो पावर का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 2 रेज टू 5 मल्टीप्लाई बाई 1/5। सो ये 5 5 कट, सो 2 रेज टू 1 मतलब क्या आएगा, आंसर 2। ऊपर 1 लिखो कि ना लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये हो गया सम नंबर 2। अब हम आ रहे हैं सम नंबर 3 पे। ठीक है, चलिए सम नंबर 3 में क्या गिवन है आपको, क्वेश्चन में गिवन है 125 रेज टू 1/3। ऐसा क्वेश्चन आपको गिवन है 125 रेज टू 1/3। तो अब इसका क्या करना है, वापस सेम सिचुएशन है। इसका मतलब ये हुआ, देखिए पावर में फ्रैक्शन है और उसके डिनोमिनेटर में क्या है, 3। तो
125 जो है वो किसी की 3 पावर करने से आना चाहिए, ठीक है। 125 किसका क्यूब करोगे तो मिलेगा, किसका क्यूब करोगे तो 125 मिलेगा आपको, यस वेरी गुड, 5 का क्यूब। सो यहाँ पे हम लिखेंगे इन ब्रैकेट 5 क्यूब रेज टू 1/3, 5 क्यूब रेज टू 1/3। सो ये पावर की पावर तो वापस पावर का मल्टीप्लीकेशन 5 रेज टू 3 इंटू 1/3। सो ये 3 कट, सो ये हो गया 5 रेज टू 1, मतलब 5 इज द आंसर एंड क्वेश्चन 1 इज ओवर, ठीक है। अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 भी थोड़ा सा इसके जैसा ही है, क्या कहा है आपको इवेल्युएट करना है। अब उसमें फर्स्ट वन क्वेश्चन क्या है, अब देखिए उसमें है 9 रेज टू 3/2, 9 रेज टू क्या है 3/2, ये पावर है 3/2, सिर्फ सिंपल है, इतना ही फर्क है। यहाँ पे जो पावर थी उसमें न्यूमेरेटर 1 रहता था, लेकिन यहाँ पे न्यूमेरेटर में कुछ वैल्यू है, प्रोसेस सेम ही होगी जैसा कि हमने अभी कहा है। यहाँ पे फ्रैक्शन है पावर में, फ्रैक्शन कौन सा है 3/2, तो उसके डिनोमिनेटर में क्या है 2, तो इसका मतलब ये हुआ 9 जो है वो किसी का स्क्वायर करने से आना चाहिए। किसका स्क्वायर करने से आता है 9, किसका स्क्वायर करने से आता है 9, यस वेरी गुड, किसका स्क्वायर 3 स्क्वायर। तो 9 की जगह पे हमें लिख देना है 3 स्क्वायर, क्या लिख दिया हमने 3 स्क्वायर, और ऊपर जो है 3/2 वो ऐसे ही रहेगा, उसको चेंज मत करना, वो 3/2 का 3/2 ही रहेगा। अब क्या करेंगे, तो अब हम करेंगे 3/2 जो है यहाँ पे हो गया पावर की पावर, तो वापस सेम प्रोसेस 3 रेज टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3/2। सो ये देखिए 2 कट हो गया, तो क्या बचा 3 क्यूब। अब तक ऐसा था न्यूमरेटर में 1 था तो पावर में 1 ही बचता था, लेकिन यहाँ पे 3 बचा है, तो 3 क्यूब का क्या होगा 3 3 जा 9 एंड 9 3 जा 27। क्लियर, सम इज ओवर। अब चलिए उसके बाद हम आगे जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में सेकंड वन ले रहे हैं हम लोग। सेकंड वन में है 32 रेज टू 2/5, 32 रेज टू क्या है 2/5। वापस सेम प्रोसेस, डिनोमिनेटर में क्या है 5, सो 32 किसकी 5 पावर है, हमने अभी ये सम किया, पता है 2 रेज टू 5 होता है, तो यहाँ पे मैं रख दूंगा 2 रेज टू 5 एंड ऊपर आएगा 2/5। वापस पावर की पावर है तो लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स के हिसाब से पावर का क्या होगा मल्टीप्लाई, सो ये हो जाएगा 2 रेज टू 5 मल्टीप्लाई बाई 2/5। सो ये 5 कट हो जाएगा, ये कोई 2 कट मत करना, ये 2 बेस है और ये 2 पावर में है, बेस एंड पावर कभी कट नहीं होता, न्यूमेरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों के बीच में मल्टीप्लाई की साइन हो तभी कट होता है, ठीक है। सो ये हो गया 2 रेज टू 2 का मतलब क्या हो जाएगा 4 एंड सम इज ओवर, ठीक है। चलिए उसके बाद थर्ड वन सम जो है वो देखते हैं। सम नंबर 3 है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसका क्वेश्चन है 16 रेज टू 3/4, 16 रेज टू क्या है 3/4। अब ये जो सम है 16 रेज टू 3/4, उसमें भी वही करना है, डिनोमिनेटर में क्या है 4, डिनोमिनेटर में क्या है 4, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में 4 जो है, तो 16 जो है वो 2 की किसी की 4 पावर में आता होगा, सॉरी मैं आंसर बोल गया, तो ये होगा 2 रेज टू 4, 2 का 4 टाइम मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 हो गया, ठीक है। सो 2 रेज टू 4 लेके करना है, फिर 4 4 कट हो जाएगा, 2 क्यूब मतलब आंसर आएगा 8। ये सम आपको होमवर्क में करना है, कंपलसरी, आंसर मैंने बोल दिया इसका, ठीक है 8। अगर किसी को कोई डाउट हो क्वेश्चन में या सम में तब मुझे कांटेक्ट करें, मेरे कांटेक्ट नंबर वीडियो में भी मैं डाल रहा हूँ और ऐसे भी बता रहा हूँ 9016414447, ठीक है, ये मेरे कांटेक्ट नंबर है। सो आपको ये सब हो गया। फेयरबुक में मैंने जो ये बाजू बाजू में किया, आपको ऐसे बाजू बाजू में नहीं करना, आप समझ सकते हो, मेरे पास बोर्ड है इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। आपको फेयरबुक में कम्प्लीटली नीचे टू नीचे आते जाना है, कोई पास में पार्ट करके मत करना, प्लेस बचाने के लिए, ठीक है। एंड ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 में, अभी फोर्थ वन सम बाकी है।
पहले मैं ये निकाल देता हूँ, ठीक है, फिर उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन 2 का फोर्थ सम जो है उसका क्वेश्चन लिख लिया है, 125 रेज टू -1/3। अब माइनस पावर है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर में क्या है 3, तो ये जो है वो किसी का क्यूब होगा। 125 किसका क्यूब है सबको पता है, यस 5 का क्यूब। तो यहाँ पे 125 की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा 5 क्यूब, और ऊपर क्या आएगा -1/3, क्या आएगा -1/3। अब पावर की पावर है तो मल्टीप्लाई करो, 5⁻³ मल्टीप्लाई बाय -1/3। सो ये 3 कट हो गया, तो ये आएगा 5⁻⁻1। अब माइनस पावर को प्लस करना है तो कहाँ पे ले जाना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में। ये आप स्टैंडर्ड 8th में पढ़ चुके हो, 9th में मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स में ये बताया था, ठीक है। सो ये हो गया 1/5 एंड सम इज ओवर। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब हम आगे जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 सिंप्लीफाई ऐसी नोटिस ही गिवन है। अब फर्स्ट वन क्या है, 2⁻², 2⁻²/3, 2⁻²/3 इंटू 2⁻1/5, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपको गिवन है। अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। तो जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स में ये भी बताया है कि अगर बेस कॉमन है, बीच में मल्टीप्लाई की साइन है, तो सिंप्लीफिकेशन के लिए उनकी पावर का क्या करना पड़ेगा, एडिशन। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, इज इक्वल्स टू कॉमन बेस पे, बेस तो वही रखना है 2। अब ऊपर क्या करेंगे 2⁻³ प्लस 2/3 प्लस 1/5। अब मैं क्या कर रहा हूँ 2/3 प्लस 1/5 का सिंप्लीफिकेशन जो है वो रफ पेज में कर रहा हूँ, ताकि यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो। देखिए ये फ्रैक्शंस है, फ्रैक्शंस का एडिशन करना है तो उसका रूल आप लोअर स्टैंडर्ड में स्टडी कर चुके हो। व्हाट इज द रूल, 3 and 5, 3 and 5 आर डिनोमिनेटर्स। सो डिनोमिनेटर्स सबसे पहले कॉमन करने होंगे, एलसीएम लेके। 3 and 5 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम लेने की शॉर्ट ट्रिक भी मैंने स्टैंडर्ड 8th में आपको बताई है। कैसे लेते हैं, बिगर नंबर पहले सिलेक्ट करना है, उसका टेबल बोलना है। 5 1 जा 5, 3 के टेबल में 5 आता है, नो। 5 2 जा 10, 3 के टेबल में 10 आता है, नो। 5 3 जा 15, 3 के टेबल में 15 आता है, यस। देन ये होगा 15, डिनोमिनेटर में क्या आएगा 15। अब इसको 15, 3 को 15 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 5 से। तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई, 2 5 का क्या होगा 10, प्लस का प्लस। इसको 5 को 15 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 3 से। तो ऊपर भी 3 से, सो 1 3 जा क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ पे मैं वैसे ही लिखूंगा 2⁻10 प्लस 3/15। 10 प्लस 3 का क्या होगा 13, सो 2⁻13/15। अब इसमें ऐसा नहीं होगा 2 जो है वो किसी की 15 पावर होता हो, ऐसा है, सिंपल ही है, दिख ही रहा है, ऐसा कुछ होगा नहीं। सो ये हो गया सम इज ओवर, ठीक है। मैं ये रफ वर्क निकाल लेता हूँ। अब उसके बाद आगे सम नंबर 2 पे जा रहे हैं हम लोग। सम नंबर 2 में क्या है उस क्वेश्चन में, 3 क्यूब है, 3 क्यूब एंड रेज टू 7। अब ये भी लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स में प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया है। ब्रैकेट में 2 टर्म डिवीजन में है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, और पावर है तो पावर दोनों को पर्सनली देनी पड़ेगी। सो ये हो जाएगा 1⁻7 अपॉन, नीचे हो जाएगा 3⁻3⁻7, दोनों को पर्सनली अलग अलग मिल जाएगी, ठीक है। सो 1⁻7 का हो जाएगा 1⁻7 एंड नीचे होगा 3⁻3⁻7। पावर की पावर है, पावर की पावर है तब क्या करते हैं हम, पावर का मल्टीप्लाई। सो 3 7 जा क्या होगा 21। सो 1⁻7 का आंसर क्या आएगा 1, 1⁻7 का आंसर क्या आएगा 1 एंड नीचे आएगा 3⁻21। लेकिन अगर हमें इसे सिंपल आंसर में लाना है तो इसे ऊपर लाना है, तो प्लस है तो कैसी हो जाएगी माइनस। लेकिन अगर कोई ये ना करे
तो ये भी आंसर चलता है, या तो होगा 3⁻²1। ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद सम नंबर 3, सम नंबर 3 में है 11⁻²1/2, 11⁻²1/2 अपॉन 11⁻²1/4। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, आप स्टैंडर्ड 8th में भी लॉस ऑफ एक्सपोनेंट स्टडी कर गए हो, लेकिन वहां पर आपको रैशनल नंबर्स के थे और यहाँ पर आपको है वहां पर आपको इंटीजर्स के ही थे, यहाँ पर रैशनल नंबर्स के ज्यादा हैं। तो चलिए यहाँ पे बेस कॉमन है दोनों में, 11 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, मतलब दोनों का क्या होगा, डिवीजन। अब डिवीजन है, बेस कॉमन है, तब क्या करते हैं, प्रीवियस लेक्चर में मैंने लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स में बताया है, दोनों का क्या होगा, पावर का सब्ट्रैक्शन कॉमन बेस पे। बेस कौन सा है, 11⁻² सब्ट्रैक्शन 1/2 - 1/4, ये सब्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा एलसीएम लेके, तो 11 का 11 ऐसे ही रहेगा, ऊपर एलसीएम आएगा 4, क्योंकि बड़ा डिजिट है 4, 4 का टेबल बोलेंगे तो 4 1 जा 4, 2 के टेबल में 4 आता है, सो 4 इज द एलसीएम। अब इसको 4 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये होगा 2 माइनस, इसके पास तो 4 है ही, सो ये 1 ऐसे ही रहेगा। ये अगर कंफ्यूजन होता है तो मुझे आप कांटेक्ट करना, क्योंकि आपको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन और फ्रैक्शन में प्रॉब्लम हो रही है। सो अगर आपको वो प्रॉब्लम नहीं चाहिए तो मुझे आप कांटेक्ट करना, ठीक है, मैं आपको वो अलग से करवा दूंगा, ये आपको लोअर स्टैंडर्ड में आता है। चलिए 2 - 1 क्या होगा, 1, सो 11⁻1/4, इट इज द आंसर, 11⁻1/4। अब उसके बाद एक और सम है, सिंपल है, लास्ट सम 7⁻1/2 इंटू 8⁻1/2। ये देखिए, आप बोलोगे सर यहाँ पे पावर का एडिशन होगा ना, क्योंकि दोनों के बीच में मल्टीप्लाई की साइन है। नहीं, ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, पावर का एडिशन कब होता है, जब बेस कॉमन हो तभी होता है। यहाँ पे बेस कॉमन नहीं है, एक में 7 है, एक में 8 है, यहाँ पे पावर कॉमन है। पावर कॉमन है तो क्या करेंगे, तो दोनों को ब्रैकेट में ले लेंगे, 7 × 8 और ब्रैकेट की पावर दे देंगे 1/2। मल्टीप्लाई हो तभी होता है ऐसा, 7 8 जा क्या होगा, 56⁻1/2। अब इसका कुछ नहीं होगा, ये हो गया, सम इज ओवर। सम इज ओवर एंड विथ दिस चैप्टर इज ऑल्सो ओवर। क्लियर। सम इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ इस वीडियो में, खास ध्यान से सुने ये वीडियो के इंस्ट्रक्शंस। ये चैप्टर खत्म हो गया, चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 की आपकी यूनिट टेस्ट होगी नेक्स्ट मंडे को। कब होगी, नेक्स्ट मंडे को। आज मंडे है, ये मंडे का लेक्चर है। नेक्स्ट मंडे को आपको चैप्टर 1 की टेस्ट फिलअप करनी है। एंड अनदर थिंग, वो टेस्ट फिलअप करने के बाद आपको फेयरबुक भी सबमिट करवानी है। ठीक है, टेस्ट कैसे फिलअप करनी है, फेयरबुक कैसे सबमिट करवानी है, वो सारी इंस्ट्रक्शंस मैं आपको दूंगा फ्राइडे को या सैटरडे को। ऑडियो आपके पास आ जाएगा, तो आप लोग ध्यान से वो ऑडियो सुन लेना। ठीक है, क्लियर हो गया चैप्टर नंबर 1। सो अब अगर इस चैप्टर में किसी को कोई डाउट है तो टाइम भी है हमारे पास, मैंने 1 वीक का टाइम दिया है। सो आपको अगर कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे पूछ सकते हो। चैप्टर में अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो वापस क्लियर कर सकते हो कांटेक्ट करके। कांटेक्ट नंबर है, वीडियो में भी है, बार बार बोला भी है। सो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। गुड बाय।